दोस्तों मैंने अर्ज किया था कि शायरी तफरीह का सामान नहीं, शायरी में ये भी कहना पड़ता है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते। और जब सच बोला जाता है तो इस अंदाज से बोला जाता है कि आदमी का जिस्म नहीं बल्कि उस सच को सुनने के बाद आदमी की रूह वश करने लगती है। एक ऐसा कमसिन शायर जिसकी उम्र तो कम है मगर उसके हौसले को पूरे हिंदुस्तान की समातों ने सलाम किया है कि उसने किस हौसले के साथ अपने कलम की ताकत से जुल्म के आशियाने को ढाकर रख दिया है। वो शायर जिसकी तमहीद में सिर्फ ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, देखना ये है कि लब खोलेगा कौन। और सच बयां करना जरूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर जनाब सूफियान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक अदना सा शायर सूफियान प्रतापगढ़ी, जिला प्रतापगढ़ से आप सबके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। काफी तारीफ सुना है मैंने आप सबकी कि आप सब बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं ताहिर भाई और शादाब भाई का, जिन्होंने मुझे इस मुशायरे में इनवाइट किया। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने मुझे फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के जरिए सुने होंगे। जरा हाथ उठा करके बताएं कि कितने लोगों ने मुझे सुना है। माशाअल्लाह, तकरीबन सबने सुना है। आइए दोस्तों, मैं सीधे सीधे 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं, पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। रंजो गम जो भी है सब भुला दीजिए, रंजो गम जो भी है सब भुला दीजिए, रंजो गम जो भी है सब भुला दीजिए। एक बार आप सब मुस्कुरा दीजिए, एक बार आप सब मुस्कुरा दीजिए। गीत गजलें सुनाऊंगा मैं आपको, गीत गजलें सुनाऊंगा मैं आपको। तालियों से मुझे हौसला दीजिए, तालियों से मुझे हौसला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें आप सबसे मुझे मिली। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं। डाइस पर बैठे हुए तमाम सीनियर शोरा इकराम की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूं। इरशाद अली पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। हर जानिब ये शोर है अपने भारत में। क्या कहने, वाह। हिलाल भाई, पिछले दिनों में अमेरिका के एक मुशायरे में गया था जी, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ का मजमा आया हुआ था। क्या कहने, वाह। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है। मैं शेर हाजिर करता हूं, बतौर खास। हर जानिब ये शोर है अपने भारत में, हर जानिब ये शोर है अपने भारत में। कातिल का अब जोर है अपने भारत में, कातिल का अब जोर है अपने भारत में। हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाकी करे। अगर अगला मिसरा सच्चा लगे तो तालियां बजाकर बताना कि हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाकी करे।
अरे चौकीदार ही चोर है अपने भारत में, चोर है अपने भारत में, चौकीदार ही चोर है अपने भारत में। वाह, कि हर जानिब ये शोर है अपने भारत में, क्या कहने, वाह, कातिल का अब जोर है अपने भारत में। हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाक करे, हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाक करे। अरे चौकीदार ही चोर है अपने भारत में, चौकीदार ही चोर है अपने भारत में। 4 मिनट से और आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं, कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं। बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। 3 तलाक पे बातें करते हैं वो लोग, 3 तलाक पे बातें करते हैं वो लोग। अरे जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। दोस्तों 2014 चुनाव के पहले पीएम जी कह रहे थे कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, चौकीदार। ये कैसी चौकीदारी है साहब? नीरव मोदी बैंक से करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो गया और आपके सर पर जो तक नहीं रहेगी। एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं, अगर घर में चोरी हो जाए और कुत्ता भौंके ना, तो इसका मतलब है कि कुत्ते को बिस्किट जरूर मिला है। मैं शेर हाजिर करता हूं बतौर खास। ये कैसी खामोशी लब पे जारी है, ये कैसी खामोशी लब पे जारी है। लगता है उनकी भी साझेदारी है, लगता है उनकी भी साझेदारी है। नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया, नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया। साहब जी ये कैसी चौकीदारी है, साहब जी ये कैसी चौकीदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र है कि कोई मुस्लिम पैसा लेकर नहीं भागा, क्या कहने, वरना क्या होता कि जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते, जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते। मीडिया वाले इसको और हवा देते, मीडिया वाले इसको और हवा देते। कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो भक्तों से भी लोन जिहाद बता देते, भक्त उसे भी लोन जिहाद बता देते। क्या इस्तेमाल किया, भक्त उसे भी लोन जिहाद बता देते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
वो मुझे याद आ रहा है कि एक बार भैंसों का एक झुंड जंगल की तरफ भागकर जा रहा था। तो रास्ते में उससे किसी ने पूछा कि आप सब जंगल की तरफ भागकर क्यों जा रहे हैं? तो भैंस ने कहा कि साहब गांव में पुलिस आई है और सभी हाथियों को गिरफ्तार कर रही है। उसने कहा आप सब तो भैंस है, आप सबको क्या डर? भैंस ने कहा साहब ये इंडिया की पुलिस है, ये गिरफ्तार करने के बाद 5 साल तक ये साबित करने में लग जाएगी कि मैं भैंस हूँ यहाँ थी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर क्या कहने भाई, अच्छा तंज है, वाह। दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, मैं दीवार नफरत गिराने चला हूँ, मैं दीवार नफरत गिराने चला हूँ। रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर, वाह वाह वाह। सभी धर्म के फूल हैं चमन के, यही बात सबको बताने चला हूँ, यही बात सबको बताने चला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं माँ के हवाले से 4 मिसरियाँ हाजिर करता हूँ, जी पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा करें। महंगे कंबल बीवी को लाता है, महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ के एक शाल भूल जाता है, माँ के एक शाल भूल जाता है, उससे राज़ी खुदा नहीं होता, उससे राज़ी खुदा नहीं होता, अपने माँ का जो दिल दुखाता है, अपने माँ का जो दिल दुखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कोई कितनी भी शोहरतें पाले, कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, लेकिन माँ के बिना सब कुछ सुना सुना लगता है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में बहुत ही इज्जतों से नवाजा है। आज दुनिया भर के लोग मुझे मुशायरे में बुलाते हैं, लेकिन जोर की टीस कभी कभी इस मासूम दिल में उठती है कि काश मेरी माँ जिंदा होती और पर्दे के ओट में मुझे बैठकर सुनती और कहती कि सुफियान बेटा मैं तुझसे राजी और खुश हो गई। मैं माँ के हवाले से आप तक एक नज़्म पहुंचाता हूँ बतौर खास। माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है, तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है, माँ तेरी याद मुझे शाम और सहर आती है, तेरी तस्वीर निगाहों में नजर आती है। दुनिया में सिर्फ 2 ही हस्तियां ऐसी हैं जो आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं, वो है आपके अपने माँ बाप जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जिया करते हैं। मुझ जैसे कई ऐसे बदनसीब लोग हैं
जो माँ जैसी अनमोल दौलत से महरूम है। मुझे अपने बचपन के कुछ दिन याद है। मैं नज़्म का बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अब तलक याद है बचपन का ज़माना मुझको, थाम कर उगले मेरी चलना सिखाना मुझको। अब तलक याद है बचपन का ज़माना मुझको, थाम कर उगले मेरी चलना सिखाना मुझको। रह के खुद भूखे वो भर पेट खिलाना मुझको, गीले बिस्तर में तो सूखे में सुलाना मुझको। जिंदगी मेरे लिए वक्फ वो कर जाती है, तेरी तस्वीरें निगाहों में नजर आती है। माँ तेरी याद शाम सहर आती है, तेरी तस्वीरें निगाहों में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कभी कभी मैं तन्हाई में बैठता हूँ तो मेरी आंख आंसुओं से तर हो जाती है। बेशक सोचता हूँ आखिर किसको सुनाऊं अपने दिल का दर्द। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि दर्द जो दिल का है वो दर्द सुनाओ किसको, हाल क्या है मेरा अब हाल बताओ किसको। दर्द जो दिल का है वो दर्द सुनाओ किसको, हाल क्या है मेरा अब हाल बताओ किसको। हाथ में लेके मोबाइल में ठहर जाता हूँ, सोचता हूँ मैं यही फोन लगाऊं किसको। सोचते सोचते ये सांस ठहर जाती है, तेरी तस्वीरें निगाहों में नजर आती है। बधाई वालों, बस जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूँ कि याद रखना मुझे याद आऊं, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बनके इकबाल तुमको दिखाओ। आमीन आमीन, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई आपने दुआओं से नवाजा भरपूर।